अब बहुमूल्य हो, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप बहुमूल्य हो, आपका जीवन की ओर देखने का नज़र बदल जाएगा। आप इस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करने लगेंगे कि आपने कभी अपनी मेहनत से नहीं प्राप्त किया हो सकता था, इतना कुछ ज़्यादा परमेश्वर ने आपके पास भेज दिया है। देखो, जब आदम और हवा था, आदम को परमेश्वर ने वो पशु प्राणी पक्षी सारे जीव जंतुओं को भेजा, ताकि परमेश्वर देखना चाहता था कि आदम उसके साथ क्या करता है। आदम ने उसको नाम दिया, परमेश्वर ने उसको नहीं बोला था नाम देने के लिए। उसने चुनाव किया उन पशु पक्षी जानवरों के साथ, उन जीव जंतुओं के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे ही हवा को लाया आदम के सामने, तब आदम ने उसके विषय में बोला। तो परमेश्वर हमारी पहुंच में लेकर आता है कुछ चीज़ें, हम उसके साथ क्या करना है इसके ऊपर परमेश्वर हमको कुछ बताता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का आवाज़ हमको उसके साथ इंटरैक्ट कराता है, उसके साथ कम्युनिकेट कराता है। हमारे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा का आवाज़ है, तो हम जो हमारे सामने आता है उसको हम क्या इंटरैक्ट करते हैं, हमारे अंदर हमने कौन सी आवाज़ सुनी वो डिसाइड करता है। उसके ऊपर निर्भर रहता है कि हमने अपने अंदर किसकी आवाज़ सुनी। हम जिसकी बात सुनेंगे अपने अंदर से, उसी का उत्तर बनाकर हम सामने वाले को देते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमारे अंदर से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा बात करने के लिए रखा है, जो हमको आवाज़ देकर बात करता है, जो हमको बताता है क्या सही है क्या गलत है। हमारे सामने बहुत कुछ आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। हमको बहुत सारा सामना करने के लिए बहुत कुछ आता है, लेकिन हमको हमारे अंदर से जो कम्युनिकेशन हमारा हो जाता है, वही हम प्रदर्शित करते हैं, हम डिस्प्ले करते हैं। हम उदाहरण के तौर से मैं आपको बताती हूँ, मैं गवाही के रूप में आपको बताती हूँ, ठीक है, कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मेरे अंदर से हमेशा भलाई करने वाली आवाज़ आती थी, हमेशा भलाई करती थी मैं। भलाई के अलावा मुझे कुछ सामने आदर्श ही नहीं था, क्योंकि मेरे घर के अंदर मम्मी के साइड के परिवार ही ज़्यादा थे, पापा के साइड के परिवार ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो सब परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छे थे पापा के साइड से। लेकिन मम्मी के साइड से जो लोग थे वो उनका बैकग्राउंड जो था, दया का स्वभाव उनके अंदर था, दान अर्पण धर्म ये सब, गरीबों की सुधि लेना, गरीबों के संगति में उनकी दुख पीड़ाओं में साथ देना। तो ये सब हमारे घर के अंदर मेरे मम्मी के भाई सब किया करते थे, यानी किया कराया ऐसा वो बात नहीं, उनका वो गुण था। तो हमारी नज़र में जो पड़ता था वो यही गुण थे कि हमको परमेश्वर का वचन जैसा गरीबों की कंगालों की सुधि लो, उनकी ज़रूरतों की ध्यान रखो, क्योंकि उनके ऊपर बोझ है, क्योंकि उनके रास्ते बंद है, उनकी सहायता करो। ये जो हमारे अंदर का आदर्श हमारे अंदर देखा गया था। अब मेरे मम्मी का रहन सहन सब कॉन्वेंट में था, मेरे पापा का रहन सहन सब जो प्रोटेस्टेंट चर्च के थे उन तरह के वचन के विश्वास में था। तो इस प्रकार से हमारे घर के अंदर का माहौल जो रचना हो गया था, ऑर्डरलीनेस में जो आया हुआ था, वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर माहौल था, बहुत प्यारा। अगर मुझे एक चॉइस दिया जाए तो मैं और एक बार कह सकती हूँ, मुझे ऐसे ही परिवार में परमेश्वर रखा। ओके, तो इस प्रकार का बहुत बढ़िया परिवार प्रभु ने मुझे मेरे मम्मी पापा के आधार से मुझे मिला। ओके, लेकिन इसके कारण जगत वैसा नहीं है ना। जगत के अंदर सारा क्रूएल्टी है, सारा विकेडनेस है, दुष्टता है। जो दुष्टता के स्वभाव से प्राप्त करना जानता है, दुष्टता के स्वभाव से ही कुछ चीज़ें अच्छा करता है, दुष्टता के स्वभाव से ही, स्वार्थ के स्वभाव से ही कुछ चीज़ें बिगाड़ भी देता है। ओके, तो मेरे अंदर वो गुण नहीं बन रहा था कि मैं दुष्टता करके स्वार्थी बन के मैं कुछ ऐसा कर दूं जो किसी का नुकसान हो जाए।
मेरे अंदर ये स्वभाव गुण बन नहीं रहा था, मेरे अंदर से बन नहीं रहा था वो। ओके, और ये कारण से मेरा और जगत का रिश्ता बन नहीं रहा था। जगत एक तरफ दौड़ता जा रहा था, और जैसे जैसे हम लोग उम्र में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा उनके दौड़ में शामिल होना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हमको करियर उन्हीं जगत के लोगों के साथ है, हमारा प्रोफेशन जगत के लोगों के साथ है, हमारा उठना बैठना जगत के लोगों के साथ है, परिवार बनना जगत के लोगों के साथ है, सब कुछ रिश्तेदारी, दोस्त, सहेलियाँ, सब कुछ जगत के साथ है, जगत के अंदर है। तो फिर हम उनसे अलग हटके कैसे जी सकते हैं? लेकिन वही हमको नहीं आ रहा था, क्योंकि बारंबार हमारे ऊपर चोट लग रही थी, हमारे ऊपर दुष्टता के घाव बैठ रहे थे और वो जख्मी कर रहे थे हमको। तो एक अवस्था आ गई कि हमने सोचा था ख़त्म कर दो ज़िंदगी को, ये तो हमसे बनता नहीं है, हमको ये तो चलना होता ही नहीं है। इस तरह से कैसे होता है कि इस तरह से दुष्टता कैसे कर लेते हैं लोग? ओके, थोड़ा इतना सालों साल सह लेते हैं लोग कुछ चीज़ें, लेकिन एक दिन आ जाता है कि वो हमारे एक छोटी सी गलती से हमको छोड़कर चले जाते हैं। ओके, क्या नहीं, हमने बहुत सह लिया, आपको छोड़ो, जाने दो, अब नहीं चाहिए, अब निकल जाओ। इस तरह से मतलब एगापे प्रेम जो है, एगापे प्रेम मतलब अनकंडीशनल लव। ओके, अनकंडीशनल लव ये मेरा टारगेट था। अरे कुछ भी हो जाए, कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, हमको इकट्ठे रहना है, हम एक होकर रहना है, एक मन होकर रहना है। ये पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये एक पैशन था, एक धुन था, और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि जगत के अंदर है ही नहीं ऐसा कुछ। ओके, है ही नहीं, ये मेरे अंदर का आत्मविश्वास था। जब लोग मेरी तरफ आते थे तो मैं उनका वो सारा हौसला, उनका वो धुन, वो सब पैशन देख के मुझे हंसी आ जाती थी, और मैं उनको परीक्षाओं में डाल देती थी। मैं उनको बोलती थी, जाओ अपने मम्मी पापा के सामने मेरी बात छेड़ो, तो फिर पता चलेगी तुम क्या हो करके असलियत में। तो वो लोग बोलते थे, अरे नहीं नहीं, अभी तो हम छोटे हैं, अब हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे अपने मम्मी पापा के सामने आपकी बात को लेकर जा सकते हैं। नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा, अभी तो हम शुरुआत में बातें करेंगे, फिर अच्छा से मन बैठ जाएगा, फिर हम आगे की सोचेंगे। तो मैं ये बातों को देखकर मुझे हंसने को आता था, ये लोग इतने मूर्ख है, इतने मूर्ख है। थोड़ी सी मेरी गलती मैं ज़बरदस्ती जानबूझ के कर देती हूँ, और फिर वो लोगों का नतीजा ये आता है कि अब बस बहुत हो गया, अब हमको आगे नहीं बढ़ना है। ओके, तो ये तरह से मैंने देखा अगापे प्रेम किसी के अंदर नहीं रहता है। ओके, सिर्फ वो परमेश्वर में था, और मुझे नहीं पता था परमेश्वर को कैसे प्राप्त करना है। ओके, यीशु के अंदर मैंने वो अगापे प्रेम जब प्राप्त किया तो मैं पागल हो गई, उसके अंदर पागल हो गई। मैंने दुनिया भुला दिया, मैंने अपने आप को भुला दिया, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपने आप को ज़ीरो में लेकर आई, और बस मुझे कुछ नहीं पता है, यीशु के अलावा भी दुनिया में कुछ होता है, मुझे नहीं पता है। ओके, अगर यीशु को साथ लेकर कोई अगर मेरे लाइफ में प्रवेश करता है, मैं उसे स्वीकारती हूँ। यीशु को छोड़कर अगर कोई मेरी पैसे के पीछे, मेरे कोई दूसरे कुछ इच्छाओं के पीछे अगर चला आता है, तो मैं उसे लताड़ देती हूँ, कुचल देती हूँ। ओके, वो डिज़ायर मेरे ज़िंदगी से मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बिना यीशु के कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये मेरा कॉन्फिडेंस का अंत मैंने प्राप्त कर लिया। बिना यीशु के कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, कुछ नहीं है। मैंने ट्राई करके देखा, मैंने सबको चांस दिए, सबको। ओके, जो भी है, कोई भी इंसान रहे, चाहे रिश्तेदार रहे, चाहे मेरे घर के परिवार लोग रहे, कोई भी कैसे भी रहे, सबको मैंने मौका दिया कि आप अगापे प्रेम में उतर आओ। अगापे प्रेम, परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है उसमें उतर कर आओ। वो ही एकमात्र है जो हम सबको एकत्रित एक मन करके रख सकता है। ओके, लेकिन नहीं, कोई उतर के नहीं आ सकता है, उसको केवल पवित्र आत्मा ही उतार के ला सकता है। मेरी ज़िंदगी में अगापे प्रेम को मैंने एक इंसान के अंदर देखा, वो मेरे से बहुत कम उम्र में था, लेकिन फिर भी बहुत, यानी ज़्यादा नहीं, 4-5 साल कम उम्र में था, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि वो इंसान को अगर मैं
प्राप्त करना है मुझे मेरे लाइफ के लिए, तो भी मुझे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा अलग दिशा में होगी, उसके घर के लोगों के अलग दिशाओं में होगी। लेकिन मैं अपनी ओर से उसकी ओर अपनी प्रपोज़ल को लेकर जाती थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ओके। लेकिन मैंने जो चाहत रखा था वो सब कुछ यीशु के साथ जो है उसमें मैंने चाहत रखा था, ओके। जो यीशु के साथ नहीं है मैंने उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, बिल्कुल भी उसकी तरफ मैंने एक छोटा सा ध्यान भी नहीं लेकर गई, ओके। क्योंकि यीशु ही है जो सब कुछ में सब कुछ है मेरे लिए, ओके। ये मेरी गवाही है। ऐसे गवाही के अंदर जब ऐसा कुछ घटना हो जाता है जिसके अंदर यीशु है और यीशु को चाहिए और यीशु वो सब कुछ कर रहा है, मैं तो उसके लिए फिर अपना जान तक उंडेल देती हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि यीशु के जैसा, यीशु के संगति में और यीशु में सब कुछ हम एकत्रित करें, वो मेरा टारगेट है। मैं सब कुछ यीशु में देखना चाहती हूँ, सब कुछ जो मेरे साथ जुड़ा है, जो इंसान हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, सब कुछ मुझे यीशु में देखना है। क्योंकि उसके अलावा ज़िंदगी नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। उसमें थोड़ा तिनका भर का भी डाउट नहीं है। उसके अलावा ज़िंदगी ही नहीं है। क्यों हम फिर बाहर दूसरी ज़िंदगी के बारे में बात करके अपने समय को बर्बाद करेंगे, है ना। इसकी वजह से मेरे अंदर का ये विश्वास का जड़ जो बन गया, यीशु मसीह ये जो विश्वास का जड़ बन गया, मैं बहुत जल्दी भाप लेती हूँ किसके अंदर यीशु काम कर रहा है। बहुत इतनी सेंसिटिव हो गई हूँ मैं कि मुझे कोई भी इंसान रहे दुनिया का, कोई भी चीज़ रहे दुनिया की, मुझे बहुत जल्दी ये मैं ले लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि इसके अंदर यीशु है या नहीं है, इस चीज़ में यीशु चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीज़ यीशु चला रहा है या नहीं चला रहा है। बहुत जल्दी मैं कैच कर लेती हूँ, ओके। और जब ऐसा समय है, नया विश्वासी अगर कोई है, नएपन से परमेश्वर को जानने लगा है, तो मेरा उसकी ओर बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं सब कुछ में यीशु देखना चाहती हूँ, सब कुछ में। मुझे जिसके अंदर भी यीशु दिखाई देगा, मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने में महत्व रखती हूँ, इम्पोर्टेंस रखती हूँ उनका, ओके। चीज़ें रहे, कुछ भी रहे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी मायने रखते हैं, ओके। वो मेरे धन संपत्ति के समान है, मैं उनको खोना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो परमेश्वर की मर्ज़ी है, अगर वो मुझसे दूर कर देते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी ओर से मेरा पैशन, मेरा धुन है ये कि मैं सब कुछ के बीच में रहूँ, जो यीशु का है उन्हीं के बीच में मैं रहूँ, ओके। ये मेरी पैशन है, ये मेरा धुन है। तो इस तरह से मेरा अंदर का पैशन अफेक्ट करता है, ओके, अफेक्ट करता है, मेरे इर्द गिर्द के माहौल को अफेक्ट करता है, ठीक है। जब अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये बनता है कि दुष्ट शक्तियाँ, दुष्ट प्रभाव, विकेडनेस, दुष्टता भारी है उस जगह में, अंधेरा गहरा है उस जगहों में, ओके। तो वहाँ पर सालों साल लग जाते हैं। मैं वचन देते रहती हूँ, मैं वचन बोलते रहती हूँ, मैं वचन को उनके सामने पेश करते रहती हूँ। मेरे बिहेव्स में से, मेरे सोचों में से, मेरे चाल चलन में से, मेरे देखने में से, चलने में से, फिरने में से, पहनने से, उठने से, सब बातों में से मैं वचन को पेश करती हूँ। लेकिन फिर भी उनके हृदय दुष्टता से अलग नहीं होते हैं। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, 4 साल बीतते हैं, उनके रास्ते वही के वही रुके हुए हैं, ओके। कि वो दुष्टता से अलग होना नहीं चाहते हैं। फिर ऐसे लोगों से मैं हट जाती हूँ, ओके। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि वो ऐसा जीवित पानी है कि उसके अंदर वो जान डाल ही देता है जिसके अंदर जान नहीं है, ओके।
वो परमेश्वर का आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने मूसा को कहा जिसको मैं दया करना चाहूँ मैं दया करूँगा, जिसको मैं अनुग्रह होना चाहूँ मैं अनुग्रह हो जाऊँगा, जिसके लिए मैं जो चाहूँ मैं करूँगा, मुझे कौन रोक सकता है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमारे साथ है कि उसको क्या चाहिए, ये लोग क्यों चेंज क्यों नहीं हो सकते हैं। ओके, ये क्यों अभी भी मुझ पर इतना क्रोध रखते हैं, क्यों मुझ पर अभी भी इतना रोष रखते हैं, क्यों अभी भी मुझसे इतना नफरत करते हैं, क्यों परमेश्वर इनको मेरे अंदर के प्रभाव से चेंज क्यों नहीं कर सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न, है ना, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा कठोर हृदय क्यों परमेश्वर ने उनको दिया है। फिरौन को इतना कठोर हृदय दिया और परमेश्वर ने कहा मैं बताना चाहता था कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ। तो क्या इन लोगों का कठोर हृदय रहना यही बताता है कि परमेश्वर बताना चाहता है जगत को कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं इसके बारे में न्याय नहीं करूँगी। ओके, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा धक्का भी काफ़ी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उनके मन में यीशु को लेकर आना भी काफ़ी हो जाता है, उनका ज़िंदगी ओह माय गॉड स्प्रिंग आउट हो जाता है, बहर कर आ जाता है, फल कर आ जाता है। प्रभु यीशु के पीछे वो लोग पागलों की तरह उछलने कूदने लगते हैं। जो लंगड़ा ठीक कर दिया पतरस ने, तो वो उछलता हुआ कूदता हुआ आराधना के घर में चला गया। ओके, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के आराधना करने के लिए। ओके, तो इस तरह से है, परमेश्वर का हर एक चीज़ परमेश्वर का जान डाल देता है उस चीज़ के अंदर। अगर किसी के अंदर वो जान उतर नहीं रहा है, वो प्राण परमेश्वर का, वो जीवन परमेश्वर का उतर नहीं रहा है, तो एक बहुत गहरी ठेस लगती है मुझे कि क्या प्रॉब्लम क्या है लॉर्ड, तेरे से क्या प्रॉब्लम क्या है, टूट क्यों नहीं रहा है इनका हृदय। बहुत बड़ा मेरे लिए वो ऑफेंस बन जाता है वो मेरे लिए। ओके, लेकिन अगर कोई बहुत जल्दी पकड़ लेता है यीशु के लिए, वो मेरी धुन बन जाता है, वो मेरा पैशन बन जाता है, उसके पीछे मैं समय लगाना शुरू करती हूँ, उसके ऊपर मैं अपना तन मन धन के साथ परमेश्वर के सेवा उसको मैं देना शुरू कर देती हूँ। ओके, तो इस तरह से है, परमेश्वर जहाँ पर मौजूद है वहाँ आज़ादी है, पवित्र आत्मा जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर आज़ादी है। ओके, हर तरफ से याद रखो परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो आपको सही न्याय करता है। हमेशा परमेश्वर का वचन अगर कहता है आपको ये मत करो, आप मत कीजिए, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कहता है आपको ये करो, तो शायद से आपके इंटरेस्ट का बात नहीं रहेगा, शायद से आपके पर्सनालिटी को वो जचता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको वो करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है करो, तो हमने करना है। हमारा चॉइस जो है ना, हमारी पसंद नापसंद, ये हम नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अगर हम किसको ध्यान देते हैं, पीछे उसका कारण परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ओके, अगर हम किसी को ध्यान नहीं देते हैं, पीछे उसके कारण होना चाहिए परमेश्वर का वचन। ओके, जब मैंने मैरिज करने का फैसला लिया था, तो मेरे लिए ये एक समय था कि मेरे पास जिम्मेदारी थी। ओके, और मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरह से, मेरे घर की जिम्मेदारी जो है, मम्मी अकेली है, तो वो जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। और मैंने बोला ये तो मम्मी की ज़िद है कि मैंने मैरिज कर लेना है, ठीक है, उसके ज़िद के खातिर मैं कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने अंदर से मैंने योजना बनाई, मैंने एक तरीका बनाया, और मैंने मेरे हस्बैंड के साथ ये शेयर किया। ओके, कि मैं ये मैरिज में तो उतरना चाहती हूँ, लेकिन मेरा फोकस, मेरा सेंटर ऑफ द लाइफ यीशु है। ओके, अगर यीशु के सेंटर में सब कुछ आपको पसंद है, फिर आप आगे बढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ओके, लेकिन उसके बाद का समय एक ऐसा आ गया कि मेरे पास कुछ ऐसे समय आ गए कि शायद से मेरे अंदर ऐसा लगने लगा मुझे कि कहीं मैं गलत कर रही हूँ, कहीं सही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे ही पता नहीं।
ओके, क्योंकि जिस इंसान को मैंने चुनाव किया था उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और वो टीनेजर्स है। ओके, यानी वो 10 इयर्स, 14 इयर्स, 13 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स ऐसे थे। ओके, तो मैंने परमेश्वर से पूछा, लॉर्ड ये सब कुछ ठीक है, मुझे तू कुछ योजना बता, इस घर के अंदर मेरे अंदर से तू क्या करना चाहता है। परमेश्वर ने बोला, जैसे तू है वैसे मैं उन बच्चों को बनाना चाहता हूँ। ओके, जैसा तू है वैसा मैं उनके जनरेशन में काम करना चाहता हूँ। ओके, जैसे तू है वो मैं उनके जनरेशन में खोलना चाहता हूँ। ओके, मैं उनके जनरेशन में प्रवेश करना चाहता हूँ। वो तेरी प्रार्थनाओं से मैं प्रवेश करूँगा, वो तेरा उनके साथ जुड़ने की वजह से मैं प्रवेश करूँगा। अब जब मुझे ये मकसद, ये फोकस मालूम पड़ा, तो मेरे अंदर ये एक पैशन आ गया उनके पीछे चलने का, उनके संगति में चलने का, उनके घर में, उनके परिवार में एंटर करने का। मेरे अंदर ये पैशन आ गया। ओके, एक धुन आ गया। ऐसा है, परमेश्वर अगर कुछ मकसद देता है, परमेश्वर कुछ बताता है उनके अंदर प्रवेश करना, तो वो जगह में परमेश्वर अपनी ओर से सामर्थ्य लगाता है, अपनी ओर से जोर लगाता है, अपनी ओर से ताकत लगाता है और वो उसे पूरा करता है। मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। मेरे जीवन का वो हिस्सा एक बहुत बड़ा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गवाही में बना दिया परमेश्वर ने। ओके, जहाँ पर मुझे कुछ खोना नहीं पड़ा और कुछ मैंने ज़्यादा कुछ भी सफरिंग्स में भी नहीं जाना पड़ा, सब कुछ सही ढंग से अरेंज करके दिया परमेश्वर ने। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 2 आत्मिक बेटियों को मैंने, मेरा जो चरित्र है प्रभु यीशु के अंदर, उसमें वचन मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं उनको मेरे चरित्र में बना रही हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने उनकी ओर कनेक्शंस दिए। ओके, मुझे परमेश्वर ने बताया कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको पकड़े रखो, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर शत्रु हमला करना चाहता है, अलग अलग तरीके से उनको निगल जाना चाहता है। तो मैंने उनको पकड़ के रखा। साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल होने आए। ओके, अब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो वो मेरा चरित्र बन गए, लेफ्ट एंड राइट हैंड बन गए हैं वो। ओके, मेरे चरित्र में वो मुझे दिखाई देते हैं अभी। ओके, तो परमेश्वर को मैंने पूछा, लॉर्ड ये इतना प्यारा अनुभव तो दी एंड मुझे दिखा रहा है, इस प्रकार का तो मुझे अंत में ये दिखा रहा है कि वो मेरे चरित्र में बने हुए बच्चे हैं। मुझे कितना कितना कुछ प्राप्त हो रहा है उनको देख के। फिर मैंने अपने आप को रिलीज़ करना शुरू किया। मेरे बच्चों में जो मैंने अडॉप्ट किए, मेरे हस्बैंड के जो बच्चे हैं उनको मैंने अडॉप्ट किया है, तो फिर मैं उनके बीच में, उनके साथ, उनके लिए जैसा परमेश्वर चाहता है चरित्र उनके जीवन में, मैंने वो रिलीज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन आप जानते हैं परिवार के अंदर स्त्रियों का ज़्यादा चलता नहीं है ना, वाइफ्स का ज़्यादा चलता नहीं है, तो हस्बैंड्स का ही ज़्यादा चलता है। तो ऐसा होने लगा कि ये तो डोमिनेट कर रही है, ये तो रूल कर रही है, ये तो राज्य कर रही है घर के अंदर, सब कुछ अपने अधिकार में ले रही है, ये इजेबेल की आत्मा है इसके अंदर, अलग अलग चीज़ें शुरू हो गई, ये तो साइकिक है, ये तो ज़्यादा ही परमेश्वर के धुन में है। जब मैंने देखा ये यीशु को सेंटर ऑफ द लाइफ नहीं बना रहे, ये यीशु को पहचान नहीं रहे, यीशु क्या करना चाहता है इनके ज़िंदगी में, यीशु का महत्व इनके अंदर नहीं है, तो मैंने रास्ता नीचे ले लिया अपना। ओके, और जैसा मैंने बोला था कि मुझे मम्मी की सेवा करनी है, मुझे कुछ समय मम्मी के साथ रहना पड़ेगा, तो वो लाइन पर मैं आ गई और मैंने अपने रास्ते को मम्मी के घर में लाया और अपने आप को मम्मी के साथ सेट किया और उसकी सेवा में लग गई, क्योंकि उनको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी कि सेंटर ऑफ द लाइफ यीशु रहना चाहिए। ओके, तो जहाँ पर सेंटर ऑफ द लाइफ, केंद्र जो है यीशु नहीं है, मैं वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हूँ। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आज़ादी है, जहाँ परमेश्वर नहीं है वहाँ आप सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन हैं।
ओके, आप जितने चाहो यीशु 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 करो, लेकिन आपको पहचान लेना मेरे अंदर बहुत शार्प हो चुका है। ओके, इसके लिए जब आप कमेंट्स लिखते हो, जब आप कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हो, तो मेरे अंदर से बहुत जल्दी कैच कर लेता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। ओके, इसको क्या चाहिए, इसके अंदर का हिसाब क्या है, परमेश्वर की ओर से इसका हिसाब क्या है। ओके, और आप ये समझते होंगे कि मैं तो कमेंट्स को भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं तो कोई चीज़ों का जवाब नहीं देती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं, बस ऐसे नहीं। अभी आपको पता होना चाहिए, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जब चल रहा है तो उसके अंदर से वचन रोज के रोज आपको मिल रहे हैं, बाइबल रीडिंग रोज के रोज आपको मिल रहे हैं, कबूली के शब्द रोज के रोज आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है अभी आपके लिए, इसके अलावा अभी आपको और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आपका बहुत कुछ चेंज करके रख रहा है, बहुत कुछ बदलते जा रहा है। ये आपका रास्ता बदल रहा है, ये आपकी फ्यूचर, आपका भविष्य बदल रहा है। आपको समझ में भी नहीं आएगा आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। आप सिर्फ सोच रहे होंगे आज का दिन बीत गया है, अब कल पता नहीं क्या है, लेकिन आपको नहीं पता है आज का दिन आपका अगला आने वाला भविष्य जो है उसको क्या एडिशन किया है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के द्वारा। सारा संपूर्ण उसका एक्सप्लेनेशन वचन जो आता है रोज का, वो विश्वास की घोषणाएं जो है और बाइबल रीडिंग जो है, आपको वो तैयार कर रहा है। ओके, जितना गहरा आप उसके अंदर खो जाएंगे, आप तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे आपका रोज का जीवन ऐसा बदलता जाएगा कि आप खुद नहीं कर सकते हैं, वैसा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि सच में ये मैं ही हूँ या कोई और है। ओके, आपको विश्वास करना मुश्किल होता है, क्या ये सच में मैं ही हूँ या और कोई है। इतना बदलाव आपके लाइफ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, जब आपको ये मिल रहा है इसे ग्रांटेड नहीं लेना है। ओके, इसको इस तरह से नहीं लेना है कि चलता है, चलो रोज के रोज मिल रहा है, कोई बात नहीं है, चलो ऐसे ही ठीक है, इतना ही करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। नहीं, आपको ये समझना है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो यूनिवर्स को तैयार किया है, जिसके अलावा जीवन देने का किसी के पास कोई भी ताकत नहीं है, वो परमेश्वर ने आपको छुआ है और आप बहुमूल्य बन चुके हैं। ओके, हर जगह में आप अगापे प्रेम की ओर ध्यान देना शुरू करो। हर जगह में आप अगापे बनने की कोशिश करो। आप अगापे के लिए बुलाए गए हैं, अगापे प्रेम के लिए बुलाए गए हैं। अगर आपको ये पवित्र आत्मा का स्पर्श से महसूस करना, मालूम करना आ गया कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोगों को नहीं डरना है। लोग पाप करते हैं और फिर न्याय करने के लिए बैठ जाते हैं। ओके, पानी की तरह पाप करते हैं फिर न्याय करने के लिए बैठ जाते हैं। उनके न्याय में सच्चाई नहीं होती है, उनके न्याय में स्वार्थ होता है। जो उनके स्वार्थ को ठोकर नहीं लगेगा ऐसा न्याय वो करते हैं। ओके, ऐसी अरेंजमेंट करते हैं वो न्याय के वक्त में। ओके, ऐसे प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उनको ठोकर नहीं लगे, हाँ, उनके स्वार्थ को खराबी ना हो, उनका स्वार्थ बचाया रहे और फिर न्याय भी हो जाए। इस तरह से वह अपने आप को सेफ करते स्वार्थ में। इसीलिए कभी 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 भी किसी के मुंह के बोले शब्दों के पास ध्यान मत दो। कोई भी बोले, कुछ भी बोले, ओके, क्योंकि उनके अंदर शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है। उनके अंदर अगापे नहीं है, वो आपको क्या अगापे प्रेम देंगे, है ना। उनके अंदर अगापे होना ज़रूरी है। जिसके अंदर अगापे प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, वो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। वो आपको कभी तुच्छ नहीं जानेगा, वो आपको एनकरेज करेगा। आमीन। वो आपको टूटने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो झुक गया हुआ है उसको मैं और दबाकर झुका नहीं दूंगा टूटने तक। ओके, जो पहले ही पीड़ित है उसको मैं और पीड़ित रहने नहीं दूंगा। तो आपको अगापे प्रेम जिनके अंदर है वो आपको आनंदित करेंगे, वो आपको दुख और कष्ट से बाहर आने का रास्ता देते रहेंगे, वो आप
आपकी ज़िंदगी बनने वाले रास्ते को चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, जहां तक आप उसको निरादर नहीं कर देते हैं, जहां तक आप उसे ग्रांटेड नहीं ले लेते हैं। ओके, जहां आप उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं, जहां आप उसे निरादर करने लगते हैं, ये अगापे प्रेम हट जाता है माय फ्रेंड्स, हट जाता है। ये बहुत मिरेकलस है, ये बहुत चमत्कार से भरा हुआ है। ये रिश्ता, अगापे प्रेम वाला जो रिश्ता बनता है, बहुत मायने रखता है कि वो उन्हीं तक पहुंचता है, उसी जगह तक पहुंचता है जो उसे स्वीकारता है। ओके, जो नरम दिल है, जो उसे स्वीकारता है, जो उसमें भीग जाता है, जो उसके अंदर अपने आप को समेट लेने देता है, ओके, उसके लिए अगापे प्रेम इतना फैल जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, ओवरफ्लोइंग हो जाता है। और वैसा परमेश्वर चाहता है, वैसा ही परमेश्वर चाहता है होने के लिए। लेकिन लोग स्वार्थी बन जाएंगे, फिर बाद में नाम रखेंगे, फिर बाद में बदनाम कर देंगे, फिर बाद में तुच्छ जानने लगेंगे। आप खुद अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं। ओके, आप लोगों की नहीं सुनना है, किसी की नहीं सुनना है, आप परमेश्वर के आत्मा की सुनो। परमेश्वर का वचन आपको समझाता है, सिखाता है। ओके, आपको पवित्र आत्मा कनेक्ट करेगा कुछ वचन देने वाले लोगों के साथ। आप उनके साथ बैठ के दोस्ती कीजिए, उनके साथ बातें सुनिए। ओके, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। ओके, हमारे चरित्र में सुधार आने वाली बातें सुनाते हैं लोग, जो वचन में अगापे प्रेम में चलते हैं लोग। ओके, उनके मुंह से निकले हुए शब्द आपके जीवन को दिशाएं देती है, आपके जीवन को मोड़ कर चलाती है। ठीक है, तो आपको हमेशा नए मसीह होने के कारण ध्यान रखना है। लोगों का कहना बोलना आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है क्या परमेश्वर का वचन कहता है ये, तो ठीक है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं कहता है तो छोड़ो, इसमें कोई दम नहीं है। इस तरह से आपको चलना है, क्योंकि जगत के पास भी बहुत कुछ है आपसे निकाल लेने के लिए। ओके, और आपके अंदर कुछ गलत चीज़ें भरने के लिए बहुत कुछ है जगत के पास। वो भी आपको ढूंढता है कि आप उनकी सुने और उसके पीछे आप अपने फैसले बनाएं। आप ऐसा नहीं करना है। वचन के सुनना है, वचन के अंदर फैसले बनाना है। आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे अगर आप इस तरह से चलेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जिसको भी पहचान लिया है, जो प्रभु के अगुवाई में लिया जा रहा है, उठाया जा रहा है, तो आप निश्चित रहिए कि आप उस अगापे प्रेम के चरित्र में उतरकर परमेश्वर के बहुत बड़े कामों को आपके जीवन में देखने वाले हैं। आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, गलतियाँ आपकी नहीं है, सोचों की है। जिनके सोचों में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिनके सोचों में परमेश्वर का अगापे प्रेम नहीं है, सिर्फ वचन रहना भी फायदा नहीं करता है। अगापे प्रेम के साथ वचन रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वचन भी बहुत कुछ तोड़ता है, मरोड़ता है, कुचल देता है। ओके, सिर्फ वचन मारने के लिए नहीं रहता है, अगापे प्रेम के साथ वो मिक्स किया हुआ रहता है। परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम के साथ वचन जब आप तक पहुंचता है तो आपने उसको आराम से लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं करना है। लेकिन कोई आपको तोड़ता है, मरोड़ता है, कुचलता है, तुच्छ जानता है, धिक्कारता है, नफरत करता है, कड़वाहट लाकर आपसे बातें करता है, ख़त्म कर दो बात को, वो आपके लिए नहीं है। ओके, आराम से निकल जाओ वहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला, परेशान किया, नो प्रॉब्लम। फॉरगिव, फॉरगेट, लेट गॉड। ओके, आप वहाँ से हट जाओ। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं ये देख रही हूँ कि परमेश्वर का आत्मा नए मसीहियों में जो काम कर रहा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। इसके लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग बनाया। उस परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए और उसमें बने रहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ऐसा
मुश्किल हृदय लोगों के रहते हैं जो टूटते नहीं है परमेश्वर के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है, मैंने बहुत बहुत नज़दीकी से मैंने इसका अनुभव किया है। मैं उनके साथ उठी हूँ, बैठी हूँ, देख रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, सब कुछ है वचन के साथ, सब कुछ उनके ऊपर उंडेला जा रहा है। नो चेंजेस, ओके, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, नो चेंजेस। और मैं हैरान हो जाती हूँ कैसा परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और वही मेरा एक छोटा सा आवाज़ भी किसी के लाइफ को बदल सकता है। वो हृदय को मैं देखती हूँ कितना नरम हृदय है, कितना जल्दी से वो चेंज हो जाता है, कितना जल्दी से वो परमेश्वर की तरफ ध्यान देने लगता है, कितना जल्दी से वो परमेश्वर के अगापे प्रेम को स्वीकारने लगता है। ओके, कुछ हृदय पथरीले हैं, कुछ हृदय बहुत अच्छी ज़मीन है। आप अच्छी ज़मीन हो, नए मसीह में आए हो, आप अच्छी ज़मीन हो, बहुमूल्य हो और हमारे लिए बहुत प्रेशियस हो। आमीन, बहुत प्रेशियस हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नए मसीहियों के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।